हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी प्यारे बच्चों। जब से आपके एनवीएस लैब अटेंडेंट जेएसए एमटीएस के एग्जाम कैंसिलेशन का जो नोटिस आया है, उसके बाद से लगातार बच्चों के दिमाग में दो क्वेश्चंस हैं, दो डाउट्स हैं जो लगातार बने हुए हैं। एक आपका जो री एग्जाम या फिर न्यू वैकेंसी से रिलेटेड डाउट है कि क्या चीज होगी, री एग्जाम होगा या फिर आपके न्यू वैकेंसी आएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी होगा, री एग्जाम भी होगा, तो कितना समय दोबारा हमारा एग्जाम होने में लग सकते हैं। ठीक है, सरकारी नौकरी का जो सपना है वो हमसे अभी एनवीएस की अगर मैं बात करूं, एनवीएस में ज्वाइनिंग की बात करूं, तो कितना दूर अभी हमसे ये एनवीएस का लैब अटेंडेंट बनने का, जेएसए बनने का, एमटीएस बनने का सपना कितना दूर अभी हमसे है, इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं बच्चों। ठीक है जी। और ये संजीवनी बैच और अवतार बैच है लैब अटेंडेंट और जेएसए एमटीएस वाले बच्चों के लिए। जो ज्वाइन करना चाहे वो इसमें ज्वाइन कर सकता है। हालांकि मैं अपनी हर वीडियो में बोल रहा हूं, ये जो बैचेज हैं ये स्पेशली ईएमआरएस के लिए, और इधर बात करें तो ईएमआरएस और डीडीए के लिए ज्यादा हैं। जो बच्चे एनवीएस वाले हैं उनके लिए मैं ये चीज बता रहा हूं। आप चाहो तो अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी है तो आप जो अपने एमसीक्यू सेशंस हैं आप उनसे तैयारी करो, खाली आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे कि हाँ दोबारा से, एक तो 2 साल की वैलिडिटी है दोनों कोर्स में, हमें आगे चल के ईएमआरएस के लिए भी तैयारी करनी है, साथ साथ में डीडीए के लिए भी तैयारी करनी है, तो आप इन बैचेज के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। और लैब अटेंडेंट वाले बैच में आपको फायदा भी हो जाएगा। जो पुराने बच्चे हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं इस चीज के रिगार्डिंग कि जो अपने नंबर हैं आप सभी के पास अवेलेबल है, ये नंबर है ना, आप मैसेज कर देना कि आप पुराने बैच से आप संबंधित हो, पुराना बैच आपने ले रखा था, तो ये बैच आपको केवल और केवल पुराने बैच वाले बच्चों की बता रहा हूं, 199 में आपको ये बैच मिल जाएगा। आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना बच्चे, है ना। बाकी इन बैचेज के साथ ज्वाइन कर सकते हो। 20 तारीख से इन बैचेज के अंदर थ्योरी की रेगुलर क्लासेज आपकी चालू हो जाएंगी। ठीक है जी। एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट जो अपनी ऐप है, ऐसा लोगो है, ये अपने नंबर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहां पर ये बैच आपको मिल जाएंगे। अच्छा, पहली जानकारी तो ये है बच्चे कि जल्द ही आपकी 5 से 10 दिन के अंदर अंदर एनवीएस की तरफ से स्पष्टीकरण आ जाएगा इस चीज के ऊपर कि आपका ये जो री एग्जाम होना है, ये न्यू वैकेंसी होनी है। ठीक है, इस चीज से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिस आपको जल्दी देखने को, और मैं कोशिश करूंगा कि एग्जैक्ट आपको ये चीज मैं बता सकूं कि आपका ये जो ऑफिशियल नोटिस है वो किस दिन आने वाला है, और क्या कुछ उसके अंदर ज्यादा संभावनाएं किस चीज की हो रही है। जितना जल्दी मेरे से मैं लगा हुआ हूं इसी कोशिश में, जितना जल्दी मेरे से पता होगा मैं ये चीज आपको कंफर्म बता दूंगा कि बच्चे री एग्जाम होना है या न्यू वैकेंसी आनी है, उस अकॉर्डिंग फिर आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, पहला केस हमारा, अगर री एग्जाम होता है तो एग्जाम होने में कितना समय हमारा लग जाएगा, पेपर होने में कितना समय हमारा लग जाएगा। बच्चे री एग्जाम होता है तो सिंपल सी बात है, ना तो ये फॉर्म दोबारा भरने का झंझट रहेगा, ना दोबारा पोस्ट कितनी खाली हैं, कितनी और नई सर्जित, कितने नए पद सर्जन हुए हैं नए, उनका डेटा मंगवाना, इंतजार करना, ये सारी चीजें एनवीएस को नहीं करनी पड़ेगी। सीधा सा एक एग्जाम डेट दी जाएगी, सीबीएसई को बोला जाएगा, और सीबीएसई अपने जो उनका होगा उस अकॉर्डिंग फिर वो एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे। तो इस तरीके से री एग्जाम अगर ये होता है तो आपके 3 से 4 महीने के अंदर अंदर ये जो सारी कहानी है ये सिमट चुकी होगी आपके एग्जाम की। और हो सकता है एक दो, और मैं अपनी पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था बच्चे, नए सेशन शुरू होंगे अभी मार्च में, नए सेशन आ जाते हैं आपके, नई स्कूल के नए सेशन आ जाते हैं। लैब अटेंडेंट की काफी रिक्वायरमेंट है अभी एनवीएस के अंदर, काफी रिक्वायरमेंट है। तो इनको ये नए सेशन से पहले पहले अगर ये ज्वाइनिंग देना मजबूरी है एनवीएस की, ठीक है, तो हो सकता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग री एग्जाम की तरफ चले जाएं, री एग्जाम की तरफ चले जाएं। और अगर जरूरत ज्यादा है, देखो एक पॉइंट, न्यू वैकेंसी जितना मैं सोच पा रहा हूं ना बच्चे, न्यू वैकेंसी की तरफ एनवीएस क्यों सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, तो उसके पीछे वजह मुझे ये लग रहा है कि शायद जो रिक्वायरमेंट है लैब अटेंडेंट की, मैं जेएससी के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं लैब अटेंडेंट के लिए बात कर रहा हूं, जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है, और हो सकता है ये कुछ नए पद और बढ़ाकर और उनके साथ इन पुराने पदों को शामिल करके और जल्द ही नई वैकेंसी करवाने की जो एक सोच है वो भी एनवीएस की हो सकती है, वो भी एनवीएस की हो सकती है। हो सकता है इस वजह से ये लोग न्यू वैकेंसी की तरफ जाएं, न्यू वैकेंसी की तरफ जाएं। बाकी री एग्जाम बेटर ऑप्शन है। एनवीएस नए सेशन शुरू होने से पहले
ये आपका जो डीवी का प्रोसेस, ज्वाइनिंग का प्रोसेस एनवीएस कर देगा और नए सेशन से हो सकता है बच्चों के साथ साथ आप लोग भी एनवीएस के अंदर कदम रख चुके हो। तो 3-4 महीने आपके पास मैक्सिमम है, अपनी तैयारी को दोबारा से बनाए रखो और तैयारी को जारी रखो। अगर न्यू वैकेंसी आती है तो क्या कुछ होगा, पहली चीज तो यही होगी, 1-2 मंथ तो बस, अगले 2 महीने तो मैं चलो नहीं कह रहा, लेकिन 1 महीना डेफिनेटली इस चीज में लग जाएगा, क्योंकि इस चीज का ब्यौरा पूरी तरीके से मांगा जाएगा स्कूल से, अदर जो स्कूल्स हैं, डिपार्टमेंट है आपका एनवीएस के स्कूल के, कि कितनी पोस्ट खाली हैं, उनका डेटा जो है वो रीचेक होगा, सारी चीजें, फिर उसकी एक स्वीकृति मिलेगी कि कितनी पोस्ट के ऊपर जो वैकेंसी है वो ये इसके वित्त विभाग से उसको मंजूरी मिलेगी कि हाँ इतने पदों के ऊपर आप क्या करवा लो, वैकेंसी और करवा सकते हो। उस चीज में कम से कम 1-1.5 महीने का समय आपका निकल जाएगा, 1 महीना लग जाएगा, हो सकता है 2 भी लग जाए इसमें। उसके बाद फॉर्म फिलअप की अगर प्रोसेस चलेगी, कम से कम आपको पता है 1 महीना इसमें भी लगेगा, 1 महीना इसमें भी लगता है फॉर्म भरवाने में। और उसके बाद कम से कम 2.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का समय देना पड़ेगा एनवीएस को एग्जाम करवाने के लिए, इतना समय, क्योंकि नए बच्चे भी तो आएंगे, उनका ये थोड़ा ना कि 1.5 महीने बाद ये एनवीएस एग्जाम ले लेगा, थोड़ा सा तो उनको समय देगा। फिर वही आपके रिजल्ट और डीवी की प्रोसेस चलेगी, और ओवरऑल कुल मिला के बात करें तो 7 से 8 महीने या 6 से 7 महीने आपके मिनिमम इस प्रोसेस में निकल जाएंगे। तो ये है पूरा न्यू वैकेंसी का आपका प्रोसेस, कितना समय इसके अंदर आपका लग सकता है। बाकी ज्यादा जो कन्वीनियंट तरीका है जल्दी सिलेक्शन लेने का वो री एग्जाम है। देखते हैं एनवीएस की तरफ से क्या इसका रिस्पॉन्स आता है। बाकी मैंने कहा है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एग्जैक्ट बता सकूं कि कब तक एनवीएस जो है ये चीज क्लैरिफाई कर देगा, कब तक एनवीएस ये चीज क्लैरिफाई कर देगा। और ईएमआरएस के लिए तैयारी कर रहे हो, डीडीए के लिए तैयारी कर रहे हो, आप इनके साथ बैचेस के साथ जुड़ सकते हो। एमसीक्यू सेशंस में जुड़ना ना भूलें, बैच लो ना लो, तैयारी जो है एमसीक्यू सेशंस की तैयारी है वो आप हमारे साथ 20 या 19-20 तारीख से हमारे साथ जुड़कर एमसीक्यू सेशंस में जरूर जुड़े और ये चेक करें कि आपकी तैयारी कितनी है ना, और कितना और आपको पढ़ने की जरूरत है। बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और अच्छी जानकारी के साथ।